जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ पर्यायवाची का। जैसे सपोज मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है, जिससे तुम सबको ऑकवर्ड ना लगे, नहीं तो तुम सब करोगे, तुम सब चिल्लाने लगोगे सर हमारा मजाक बना है। देखो जैसे बचपन में मैं काफी मोटा था, है ना, इसलिए सब मुझे क्या कहते थे, मोटू। प्लस में मैं काफी भोला भी था, इसलिए सब मुझे प्यार से कहते थे भोलू, ठीक है, मोटू। अब जैसे पतला हो गया तो सब कहने लगे मुझे पतलू, ठीक है, और मेरा नाम क्या था, अमित। व्यक्ति एक है लेकिन नाम कितने थे, 3-4, है ना। तो सिमिलरली इसी तरह पर्यायवाची होता है। इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे आग को और किस किस नाम से जानते हैं। आग को हम किस किस नाम से जानते हैं, तो आग को किस नाम से जानते हैं, अग्नि। एक साथ बोलोगे, अग्नि, पावक। हाँ, तो ये किसके नाम है, देखो ये आगे जाके आपके बहुत काम आएंगे। जब आप हिंदी पढ़ोगे ना या संस्कृत पढ़ोगे तो कहीं आपको पावक नजर आएगा, कहीं तो अग्नि लिखा होगा आग को ही, तो तुम्हें समझ जाना है तो भैया ये पावक या अग्नि किसके बारे में कहा गया है, आग के बारे में, सुना। इसी तरह जल के कितने नाम है, नीर, पानी, पानी। पानी तो सभी जानते हैं, जल भी जानते हो। नीर का एग्जाम्पल दे देता हूँ, तुमने वो देखा है बोतल, वो जो ट्रेन में मिलता है, उस पर लिखा होगा रेल नीर, रेल और नीर लिखा होगा, तो नीर पानी को ही लिखा जाता है, ठीक है। कभी देखना जो स्टेशन पे जाओगे ना, जो बोतल मिलता है पानी का, उस पे नीर लिखा होता है, रेल नीर, मतलब रेल का नीर। धरती को किसके नाम से जानते हैं, तो भूमि, वसुधा और धरा, ठीक है, धरा। हवा को क्या जानते हैं, वायु, पवन, समीर। अगर किसी का, तुम्हारे दोस्तों में किसी का नाम अगर समीर हो तो इसका मतलब क्या, उसका नाम का मतलब क्या है, हवा है, ठीक है, या वायु है। किसी का अगर तुम्हारे दोस्त का नाम पवन है तो एक्चुअली में उसका मतलब क्या है, पवन का हवा, ठीक है। उसी तरह देखो आसमान को किस किस नाम से जानते हैं, और आकाश, ठीक है। अगर तुम्हारे किसी दोस्त का आकाश नाम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, आसमान, ठीक है। अगर किसी दोस्त का नाम गगन है तो उसका मतलब क्या है, समझना है। पेड़, पेड़ को हम क्या कहते हैं, वृक्ष, तरुण, पादप। ये आप साइंस की किताब जब पढ़ोगे ना तो वहाँ पे आपको पेड़ कभी नजर नहीं आएगा, वहाँ पे सिर्फ खाली क्या आएगा, पादप, क्या आएगा, पादप। बाकी वृक्ष और तरु आपको संस्कृत में दिख जाएंगे, संस्कृत की किताब पढ़ोगे तो उसमें। तो जब भी आपको वृक्ष या तरु पढ़ो तो समझ लेना ये किसके बारे में कहा गया है, पेड़ के बारे में। तो ये चीज आपको याद करना है, ठीक है, लिख कर। फिलहाल अब हम इधर आते हैं, जो मेन हमारा ये था, एकार्थक शब्द लिखे। इसका मतलब क्या है, सेंटेंस इतना लंबा चौड़ा होगा और उसका एक शब्द लिखना होगा। जैसे इससे पहले भी मैंने एक चीज करवाया था, जैसे बहुत बात करता हो तो उसको क्या कहते थे, बातूनी। क्या कहते थे, जो बहुत बात करता हो उसको क्या कहते थे, बातूनी। सिमिलरली यहाँ पे करना है, आवश्यकता से ज्यादा होना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा अगर तुम्हारे पास है तो क्या है वो, अधिक है। क्या है वो, अधिक है, ठीक है। अब तुम जवाब देना, ठीक है। जिनको आंसर पता चलेगा वो हाथ खड़ा करें। संपूर्ण जीवन की अवधि मतलब पूरे लाइफ जो तुमने जीवन व्यतीत किया, ठीक है, उसके टाइम को क्या कहेंगे, आपको पता था तो बस हाथ खड़े करने का, मैं खुद ही आपको बताता ना, क्या कहते थे, आयु। रंगमंच, रंगमंच समझते हो, स्टेज, ठीक है, पर किरदार निभाने वाली स्त्री, स्त्री मतलब क्या होता है, औरत या महिला, है ना। स्त्री मतलब क्या होता है, राहुल, स्त्री मतलब क्या होता है, औरत या महिला, ठीक है। तो रंगमंच पर किरदार निभाने वाली औरत को क्या कहेंगे, जैसे फिल्मों में जो काम करते हैं लड़की में, उसको क्या कहते हो तुम सब, जैसे लड़का काम करते क्या कहते हो, हीरो कहते हो ना,
तो लड़की को क्या कहते हो? हीरोइन। बट वो नहीं कहा जाता, उनको एक्टर या एक्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है जो रंगमंच पे या फिर सिनेमा हॉल में जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो सिनेमा जो होता है, जो तुम फिल्म देखते हो उसमें जो काम करते, किरदार निभाते औरत ने, तो उसको क्या कहा जाता है? अभिनेत्री। खड़ा हुई देख सकते हो अभिनेत्री, देख के दिखा इनको। जो तुम हीरोइन हीरोइन कहते हो ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? अभिनेत्री। अभिनेत्री, एक्ट्रेस कहा जाता है, हीरोइन नहीं होती वो। चलो कोई नहीं, ये यहाँ पे मैं हटा देता हूँ। वैसे इसके लिए क्लैपिंग कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा? अभिनेत्री। अभिनेत्री। और जो लड़का काम करता हो उसको क्या कहते होंगे? हीरो। हीरो। हीरो क्या हिंदी में क्या कहेंगे? अभिनेता। अभिनेता। और लड़की में क्या कहेंगे? अभिनेत्री। क्या कहेंगे? किसी सामाजिक नियम का उल्लंघन करना, किसी से पहले समझ लो, किसी सामाजिक नियम का उल्लंघन करना। जैसे समाज में कोई कानून बना हुआ है, तुमने उसको उल्लंघन किया तो पुलिस आती है पकड़ने के लिए, है ना? फिर तुम पूछते हो किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है, और क्या बोलते हो? जुर्म के साथ साथ क्या बोलते हो? हाँ बताओ। अपराध। हाँ, किस अपराध में मुझे गिरफ्तार किया जाता है? तो मतलब किसी सामाजिक कानून या नियम का मुझे उल्लंघन करते तो उसको क्या कहते हैं? अपराध। आइए देखिए, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू। पहले लिखने दो इसको। सही है, क्लैपिंग कीजिए। एक चीज यहाँ पे देखिए, जो धा होगा यहाँ पे आपको नहीं बनाना है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा सा गैप देना है, ठीक है? किसी आदरणीय व्यक्ति द्वारा दिया गया आदेश, जैसे तुम्हारे टीचर तुमको कोई आदेश देते हैं, जाओ ये चेयर उठा के यहाँ लेके आओ, ठीक है? तो वो क्या कहा जाएगा? आज्ञा। आओ मुस्कान, क्या कहा जाएगा? आज्ञा। क्लैपिंग कीजिए। ये आया समझ में? और ये चीज तो आपको क्या करना है? याद करना है। कर लोगे?